तो अपना टेबल हुआ है, देखो टेबल के मैंने कुछ इमेजेस भेजी है। ठीक है, वो बनाइए। ओके। जहां पे ओके यल सर। से पार आए तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर को हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या उसी कलर की बॉर्डर यूज करो तो हो जाएगा उससे काम। ठीक है, लेकिन वो बनाइए टेबल सारे के सारे। उतने टेबल बनाओगे ना तो आपका रो स्पैन कॉल स्पैन टेबल की जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। यस सर। चलिए, तो कल हमने कॉम्बिनेटर सेलेक्टर चालू किया था। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में पहले दो टाइप्स देखा है हमने, कौन से डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट डायरेक्ट सिलेक्टर चाइल्ड एंड सेलेक्टर। डायरेक्ट चाइल्ड डायरेक्ट सिलेक्टर। सिलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा, बराबर है। और डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर में ग्रेटर देन साइन का यूज करते हैं। ओके, अभी देखना है हमें एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ड्यू है। ड्यू के अंदर ऊपर क्या है, कौन सा क्लास है, इन्फो। इन्फो नाम से क्लास इन्फो। फीड की है, बराबर है। और उसके चाइल्ड कौन कौन है यहाँ पे, H1 P, H1 पी P P एंड स्पैन। स्पैन। H1 है, पैराग्राफ है, और स्पैन। स्पैन। क्या है, बराबर। यस सर। यस। तो मुझे बताइए H1 के सिबलिंग्स कौन कौन है, पी और स्पैन। स्पैन है, बराबर है। कितने सिबलिंग्स है उसके H1 के, टोटल काउंट करिए। चार। फोर। फोर है सर। और तीन पैराग्राफ और एक स्पैन। पेन। स्पैन है, बराबर है। हम्म, ठीक है। अभी यही कॉमन सेंस रहने देते, सबके ऊपर पैडिंग मार्जिन कॉमन है, और पैराग्राफ के लिए, और कलर भी पैराग्राफ के ऊपर कौन सा यूज किया हमने, गोल्ड और ब्लैक कलर यूज किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम H1 कर देते हैं। और स्पैन, स्पैन के ऊपर टॉप बॉटम पे मार्जिन ऐड कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते सर। कर क्यों? सकते लेकिन सर आउटपुट नहीं आता बोले थे ना सर, वो बॉर्डर का है। ये इनलाइन है सर वो। हाँ, तो उसके लिए क्या है सोल्यूशन, इनलाइन एलिमेंट के ऊपर टॉप बॉटम मार्जिन देनी है, या इनलाइन एलिमेंट के ऊपर हमें हाइट विड्थ अप्लाई करनी है, तो क्या है सॉल्यूशन, बॉर्डर बॉक्स। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये हुआ ही नहीं हुआ है आपको, मुझे बताइए हुआ है सर, प्रॉपरली, हुआ है सर, हुआ है, है हुआ ना। है सर। यस होता सर, ही हुआ है, है। बस सर ऐसे जाते ही नहीं है, मुझे मालूम है, जितना बेसिक लगता है वो तो पढ़ाती ही है सर। ठीक है, देखो आ गया ना, ये हाइट विड्थ मिल गई उसको। यस सर। हम्म, इसके ऊपर भी हाइट विड्थ मिल गई। चलो ब्लॉक ही कर देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, तो अभी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये इन्फो के अंदर कहाँ पे दिख रहा है ये, लाइन नंबर 31 के ऊपर जो पैराग्राफ, ये फर्स्ट ही पैराग्राफ है ना इन्फो का। यस सर। फर्स्ट चाइल्ड तो ये H1 है, लेकिन पैराग्राफ वाइज देखा जाए तो ये फर्स्ट ही पैराग्राफ है ना उसका। यस सर। यस सर। हम्म, तो
मतलब ये क्या है, H1 का सिबलिंग है, सिबलिंग। यस सर। एडजेसेंट सिबलिंग बोला जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट सिबलिंग एडजेसेंट बोलेंगे। सिबलिंग। वही तो पढ़ना है हमें अभी। तो इसकी अलग सीएसएस करनी है, H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है पैरेग्राफ, उसकी कुछ अलग सीएसएस देनी है मुझे। तो उसको कैसे कर लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले उसका पेरेंट को हम सेलेक्ट करना पड़ेगा, इन्फो। ठीक है, इन्फो के अंदर किसका सिबलिंग के ऊपर अप्लाई करने वाले हम, H1 की H1 के सिबलिंग। सिबलिंग। ठीक है, प्लस यूज करेंगे। और P। कौन सा एलिमेंट है वो, पैराग्राफ है ना, हाँ। यस सर। उसी की तो सीएसएस चेंज करनी है ना। बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कर देता हूँ, राइट। हुआ ना, देखो। हम्म यस सर। हुआ ना। यस। इन्फो के अंदर जो H1 है उसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ, P। उसी की सीएसएस चेंज पैराग्राफ। करनी है। तो उसके लिए कैसा लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे सीएसएस, इन्फो इन्फो H1 H1 प्लस प्लस P एडजेसेंट सिबलिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, प्लस प्लस। प्लस। पैराग्राफ। आया समझ में। तो आप में यस से सर। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इतना क्यों लिखने की जरूरत है, तामझाम करने की, यहाँ पे भी एक क्लास ले लो डायरेक्टली, टेक्स्ट नाम से, और डायरेक्टली इन्फो के अंदर टेक्स्ट नाम का क्लास है ना प्रेजेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, थेम आउटपुट यस मिल सर। रहा है। यस सर। फिर इसकी क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। हर हर जगह ये डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज होगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे क्रिटिकल सिनेरियो आते हैं वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट एडजेसेंट्स। सिबलिंग सेलेक्टर का यूज करना ही एडजेसेंट पड़ेगा। सिबलिंग और होता सेलेक्टर्स। ही है वो यूज, बहुत ही कम होता है लेकिन होता है, डेफिनेटली होता है। बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो होगा ही। गॉट इट। यस सर। देखो सारी सीएसएस हम डिसेंडेंट से लेके बेसिक सेलेक्टर का यूज करके सब सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो आएंगे वहां पे हमें ये जो एडवांस सेलेक्टर्स है ना इनका यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अभी आप बोलोगे कि सर मैं पैराग्राफ H1 के ऊपर भी रख देता हूँ, ये भी तो उसका एडजेसेंट सिबलिंग हो गया ना, बराबर है ना एक तरह से देखा जाए तो। यस सर। लेकिन ब्राउजर क्या करेगा, टॉप टू बॉटम सर्च करेगा, इसके नीचे वाला जो एडजेसेंट सिबलिंग है उसी के ऊपर अप्लाई करेगा। ऊपर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर कर रहा है क्या, नहीं नहीं। कर रहा। अप्लाई सीएसएस नहीं कर रहा है, अप्लाई नीचे उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई नहीं करेगा वो। ठीक है, आया एडजेसेंट सबका समझ में। यस। यस सर। अभी यहाँ पे उसका एडजेसेंट H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ है, यस। पैराग्राफ। अब पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ मेंशन किया, पैराग्राफ हटा के मैंने अगर स्पैन लिख दिया है, होगी क्या सीएसएस अप्लाई, होगी। हाँ होगी ना। कैसे होगी, स्पैन के ऊपर होगी सर, होगी भी तो पैराग्राफ पे कहाँ से होगी। नहीं एडजेसेंट मतलब समझते हो क्या मुझे बताइए, जस्ट साइड वाला, एडजेसेंट मतलब साइड वाला जो आता है ना। हाँ। आप यस साइड वाला सर। सिनेमा थिएटर, फिर सिनेमा नहीं देखने गए होगी। थिएटर में गए तो रो वाइज चेयर रही थी ना अरेंज, यस सर। हाँ यस सर। 10 चेयर छोड़ के कोई बैठा है तो आपका एडजस्टमेंट हो गया क्या, नहीं ना। नहीं। आपके साथ में जो बैठा है वही एडजस्टमेंट हो गया ना, यस तो सर। वो आपके रो में है, तो एडजस्टमेंट है क्या इसका H1 का, नहीं। तो P है। नहीं, स्पैन नहीं है। पी है। पैराग्राफ है और मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, पी। स्पैन। स्पैन। नहीं हो रहा होगा। है क्या, नहीं। नहीं। या है समझ पॉइंट। यस। हाँ, तो आपको ये देखना भी पड़ेगा यहाँ पे उसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन सा एलिमेंट है, उसको मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे। गॉट इट। यस सर। एक ही एग्जांपल से समझ में आना चाहिए, अभी 10 एग्जांपल बेल लेंगे तो यही आने वाला है। मान लीजिए इसका मैं एडजेसेंट सिबलिंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पैन, अभी क्या होगा, अभी इसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन है यहाँ पे, स्पैन। स्पैन। और मैंने लिखा क्या है सीएसएस में, पी। पैराग्राफ। पैराग्राफ। तो होगी क्या सीएसएस अप्लाई, नहीं। नहीं नहीं होगी। होगी। नहीं, क्योंकि उसका एडजेसेंट अभी कौन है, स्पैन स्पैन है। नहीं। नहीं। तो मुझे यहाँ पे हटा के पैराग्राफ हटा के क्या बताना पड़ेगा,
स्पैन दिखना स्पैन चाहिए। हो गया ना। और स्पैन को मैंने ब्लॉक बना दिया है, ब्लॉक एलिमेंट बना दिया है, देख रहे हो ना यहाँ पे, यस सर। ताकि ये यस सारे एक यस लाइन में दिखना चाहिए, इसलिए नहीं तो क्या करते हैं हमेशा हम, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, यही यूज करना है हमेशा। अभी थोड़ी जरूरत पड़ी है इसलिए मैंने ब्लॉक यूज किया है, नहीं तो आप ब्लॉक यूज नहीं करना है। ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा इसलिए मैंने वो ब्लॉक यूज किया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। यस सर। तो एडजेसेंट सिबलिंग में हम क्या यूज करने वाले, प्लस। अभी क्या है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल मतलब कोई भी चलेगा, ठीक है, इन जनरल। ठीक है, अभी इसके जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है, पैराग्राफ में ये 3 पैराग्राफ है, स्पैन में ये 2 पैराग्राफ स्पैन है उसके, है ना, सिबलिंग ये है ना। यस सर। मुझे एक काम करना है, इन्फो के अंदर H1 के जितने भी सिबलिंग्स है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, उनकी CSS चेंज करनी है। अभी सबके ऊपर क्या है, गोल्ड है, ब्लैक कलर है। ब्लैक। तो यहाँ पे इन्फो, ठीक है, H1, H1 के सिबलिंग चाहिए ना, जनरल वाले। यस। ठीक है, तो जनरल के लिए टिल्ड, क्या इसके आ जाता है, टिल्ड, या आपको इसे टिडल भी बोलता है। ठीक है, तो कौन से पाई चाहिए हमें एलिमेंट, पैराग्राफ चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, कलर वाइट कर देता हूँ। देखो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उन सबके ऊपर CSS अप्लाई हुई है, जनरल है ना इसके सिब्लिंग्स। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। इस H1 ये जो नीचे पैराग्राफ है, इसके ऊपर CSS अप्लाई होगी क्या, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर अप्लाई होगा नहीं होगा इस पैराग्राफ के ऊपर। नहीं होगा सर। हो क्यों, सकता है सर, सेक्शन में है सर एक ही। मैं किस किस CSS क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला है, इन्फो के इन्फो। अंदर H1, H1। ये क्या हो गया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुआ है ना। यस। सर। इसके अंदर जनरल सिबलिंग्स कौन से, पैराग्राफ, सभी सिबलिंग्स पैराग्राफ। तो मुझे बताइए इस इन्फो के अंदर ये H1 है, H1 के सिबलिंग्स पैराग्राफ कौन से पैराग्राफ है उसके सिबलिंग, ये तीनों पैराग्राफ है ना तीन उसके सिबलिंग्स। पैराग्राफ। यस। और यस ये सर। पैराग्राफ है क्या उसका सिबलिंग, नहीं। तो ये सिबलिंग किसका है, ड्यू का है। ड्यू का का। सर। ड्यू का ड्यू है। का है ना, H1 का जो पेरेंट है ड्यू, उसका सिबलिंग है ना ये पैराग्राफ। यस। तो होगा यस। क्या इसके ऊपर CSS अप्लाई हो, नहीं। नहीं। नहीं ना, नहीं होगा। मैंने क्या लिखा है वहां पे, H1 के सिबलिंग्स, जनरल सिबलिंग्स बोला है। ठीक है, यस यस आ रहा है यस समझ में। यस सर। सर। यस सर। ऑल फॉलोइंग सिबलिंग सर, हाँ जितने सिबलिंग्स हैं ना वो फॉलो करता है। हाँ, जितने सिबलिंग्स सर है उतने ही ले ले, हाँ। एक बार फिर से बता सकते हैं क्या सर आप? हाँ बता देता हूँ, पूरा बताना ही है, अब वो नीचे वाला समझ में नहीं आया वो बताइए मुझे पहले। बस बस जनरल का बताओ पूरा सर। ही बत हम्म, पूरा ही। पूरा ही, चलो कोई बात नहीं, और बार एक बार रिपीट कर देते। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट, नहीं, चलो। ये एक बार। सर और एक बार चलो। हाँ। जनरल सिबलिंग्स है ना सर, वो हम्म, ऑल फॉलो कर सिबलिंग्स वो सब फॉलो करते हैं क्या? हाँ आपने जो मेंशन किया है वही, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पैराग्राफ। तो H1 के जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उन सब पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई होगी। H1 की अगर मैं स्पैन लिखता हाँ हूँ, H1 के जितने भी स्पैन होंगे सब जनरल सिबलिंग्स, उन सब के स्पैन के ऊपर अप्लाई होगा। यस यस ओके, ऑल राइट सर। चलो और एक बार लेते थे इसको। ठीक है, मैं इस बार क्या करता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है,
ये दिमाग में मत लाइए, ये मैंने सबके लिए कॉमन में लाया है, ठीक है। ये तो हुआ है अपना, ठीक है। वो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का है कंसेप्ट, ठीक है। अभी अपना क्या चल रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, ठीक है। देखो अभी अपने पास कितने पैराग्राफ है, दो। दो। दो पैराग्राफ, एक H1 है और एक स्पैन है कि नहीं? Yes, sir. एक H1 है, यहाँ पे एक स्पैन है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, और उसका जो पेरेंट है ड्यू, उसके बाहर एक और एक पैराग्राफ है। रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? यस। चलो और एक बात और डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। इस H1 के सिबलिंग कौन कौन है? स्पैन स्पैन पैराग्राफ एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ, बराबर है, स्पैन और पैराग्राफ है। H1 का पेरेंट कौन है? ड्यू ड्यू। जिसके ऊपर कौन सा क्लास है? इन्फो इन्फो। इन्फो नाम का, बराबर है। अभी ये जो H1 का जो पेरेंट है ड्यू, जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, उसका सिबलिंग कौन है? सिबलिंग H1 एच पैराग्राफ है सर सिबलिंग बोल रहा हूँ। पैराग्राफ नीचे वाला पैराग्राफ। कल मैंने आधे से ऊपर सेशन इसी के ऊपर स्पेंड किया है ना, रिलेशनशिप के। Yes, sir. सेक्शन कैसे बोल रहे हो आप? पैराग्राफ। पैराग्राफ है। सेक्शन कौन है उसका? वो पेरेंट है ड्यू पैरेंट का। है सर ड्यू का पेरेंट है ना वो। ड्यू का पेरेंट है सर। सेक्शन के अंदर है ना वो ड्यू। Yes, sir. यस सर। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर है, मतलब वो क्या होगा, पैरेंशियल रिलेशनशिप हो गया ना। Yes, sir. हाँ, और दोनों का ये देखो, ड्यू का और पैराग्राफ का पोजीशन एक जैसा ही है सेक्शन के अंदर, मतलब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सिबलिंग सर। सिबलिंग। सिबलिंग है ना दोनों, बराबर है। ड्यू और पैराग्राफ। हाँ, तो मुझे अभी देखना है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। Yes, sir. तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ही पैराग्राफ है यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे पैन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया था क्या अभी किसने जो जिस किसने किया था सवाल? ये आपको समझ में आया क्या, पहले बताइए। सिबलिंग। एडजस्टमेंट समझ में आया ना आपको ये? Yes, sir. ओके। Next अभी ये is देख, ये आया है ना आपको जनरल वाला ही समझ में? G. Yes, sir. हाँ चलो कोई बात नहीं, और एक बार इसको discuss। देखो मुझे क्या करना है, इन्फो के अंदर जो H1 है, H1 के जितने भी जनरल सिबलिंग होंगे इन द फॉर्म ऑफ Paragraph. पैराग्राफ, उन सब के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ अलग CSS अप्लाई करनी है क्या? हाँ? CSS apply अभी सभी करना है. पैराग्राफ के ऊपर गोल्ड और ब्लैक कलर अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड में, Black ठीक है। color. तो डॉट इन्फो इसी के अंदर है ना H1, Yes, sir. ठीक है। अबे ये अगर आप ये भी नहीं लोगे तब भी चलेगा, उसका पेरेंट नहीं लोगे तब भी चलेगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ H1 की जितने भी जनरल सिबलिंग्स है उन्हीं के ऊपर अप्लाई करना है, मतलब पैराग्राफ वाले। Yes, तो यहाँ sir. पे टिल्ड का यूज कर सकते हो आप, और यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर पर्पल कर देता हूँ, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. देखो 3 पैराग्राफ्स के ऊपर पर्पल कलर अप्लाई हुआ है बैकग्राउंड में, एक ही Yes, sir. पैराग्राफ के ऊपर नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू के इन बाहर है तीनों, सर हाँ ड्यू के बाहर है सेक्शन बाहर के है अंदर है ना। H1 का सिबलिंग है क्या वो? नहीं है ये पैराग्राफ नहीं नहीं है, नहीं है। नहीं। नहीं ये है. पेरेंट का सिबलिंग है, उसके पेरेंट का पेरेंट का सिबलिंग है। सिबलिंग है, ड्यू का सिबलिंग है। इसलिए नहीं। हाँ, चीचा आया ना समझ में? Out of Yes. the. यस सर। हम्म, Yes, sir. यस। जितने भी जनरल सिबलिंग्स है, ठीक है। इसके हायरार्की मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम, उसके साथ एक पेरेंट भी लगा देंगे ना। नॉट इन्फो तो ऐसा सिनेरियो कहीं अगर दूसरे सेक्शन में आ रहा है, देखो दूसरा भी सेक्शन ले लिया, उसके अंदर भी H1 और पैराग्राफ है, वहां पर भी मैंने जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज किया है। मान लीजिए वो दूसरे सेक्शन में मुझे बैकग्राउंड में रेड कलर चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाले भी अप्लाई हो जाएगा ना, अगर H1 का लूंगा तो यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास अलग अलग रहते हैं ज्यादा, तो ठीक है। यस सर
देखो इसको और एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए ये दूसरा एक सेक्शन बनाया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया है, क्लास नहीं लिया है, और यहाँ पे देखो ये क्लास है जीरो, टेक्स्ट जीरो वन है, तो ये अलग हो गया ना। अगर देखो यस सर। इसके अंदर भी H1 है और पैराग्राफ है, इसके अंदर भी H1 है और पैराग्राफ है। यस मान सर। लीजिए मुझे यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड में रेड कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, H1 से टिल यूज करके बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रेड, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो देखो जाएगा। नीचे वाले सेक्शन के अंदर जो भी पैराग्राफ है उनके ऊपर रेड हो रहा है, ऊपर जो यस सर। पैराग्राफ है उसके ऊपर भी रेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो उसको तोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, H1 के ऊपर ये जो उसका पेरेंट है उसके ऊपर एक क्लास है इन्फो नाम से, और यहाँ पे H1 है उसके पेरेंट के ऊपर अलग क्लास है, तो अलग अलग हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। यस सर। अभी इन्फो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पर्पल, ठीक है। और नीचे क्या है, टेक्स्ट जीरो वन, उसके अंदर H1 है और उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर रेड हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अभी वो लिखा नहीं इसलिए वो डायरेक्टली पैराग्राफ की सीएसएस ले रहा है। गॉट इट। यस सर, गॉट इट। चलो बढ़ते आगे। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स समझ में आ गया। यस अब मान सर। लीजिए यहाँ पे उसके जनरल सिबलिंग्स पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए अभी, स्पैन चाहिए। पैराग्राफ हटा के क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, स्पैन लिखना स्पैन यूज पड़ेगा। कर सकता हूँ। तो जितने भी स्पैन है उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और स्पैन कौन सा है, एलिमेंट है, इनलाइन है, उसकी विड्थ कितनी होती है, इक्वल टू कंटेंट। कंटेंट, बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा विड्थ दिखा रहा है ब्लॉक जैसे, क्यों, ब्लॉक लेवल किया क्योंकि है मैंने सर यहाँ पे आपने। CSS यूज किया है, ब्लॉक H1 स्पैन पैरा सबके ऊपर यूज किया था, बराबर है, इसलिए वो दिखा रहा था वो, देखो है ना। ठीक है। तो स्पैन को क्या करना पड़ेगा, हमें अलग ही ले लेंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है, ठीक है। यस सर। इसके ऊपर भी क्या कॉमन रहने देते हैं पैडिंग मार्जिन, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है ना स्पैन, तो इससे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, आ जाएगा इससे। चलो यहीं पे अप्लाई किया था ना मैंने, तो वो क्या हो रहा था इफेक्ट, पैराग्राफ H1 इनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा था इनलाइन प्रॉपर्टी, इनलाइन ब्लॉक, इसलिए वो अलग ही कर दिया मैंने इसको। किसी को डाउट है क्या, कुछ क्वेरी। नहीं नो सर। सर। नहीं। तो ये हुआ अपना कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। सर। तो बताइए मुझे, डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। और डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। एडजेसेंट सिबलिंग में प्लस। प्लस। बस। इन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में टिल्ड। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको CSS ओपन करके दिखा देता हूँ। नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, छोड़ना पड़ेगा, ठीक। हाँ एखाद्या दुकान नाही का आपल्या शिपी भाईच्या दुकानाच्या अलीकडं ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक CS निकाला है मैंने, टैक्स फाइल ओपन की है। हो 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 गाडी काय तर आहे म्हणाल ते मामू हा हो
एग्जांपल दिखाने वाला था मैं, ज्यादा यूज नहीं होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है, कई तो यूज होता है एक दो बार, वही एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आगे जाके देखो ये पढ़ना है हमें। ये पहले बैच का कोड है क्या सर? हाँ, क्या है? पहले बैच का। पहले बैच का नहीं, मेरे प्रोजेक्ट का कोड है, आप क्लियर है मैंने निकाल के और ये ना मिलता अभ्यास नहीं, ना शाळेचा अभ्यास मिलता करायचा नाही का? स्वप्निल, Turn off आप the कहीं mic. तो अलग जगह बैठते जाओ, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट है टीवीएस IQ वाला, कल दिखाया था ना मैंने, Yes, yes, sir. Yes sir. पुराना कोड है। I saw ईवी the का हम्म, ईवी का था सर, कल बताया था आपने वो स्कूटी। हाँ टीवीएस कंपनी का, तो मैं काम करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। वो लेटेस्ट वाला कोड नहीं मिला, ये मिला एक गार्बेज था, इसलिए मैंने ले लिया, इतनी नहीं तो लाइन वैसा लिखी कोड। सर? हाँ, how many lines, sir? कितनी लाइन थी? 5000 क्या? लाइन थे सर कल। हम बता नहीं सकते ना, वो बढ़ते रहेगा, 2000। ये कुछ भी नहीं है, एक बार हुआ ना कॉपी पेस्ट करते रहते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना ही करोगे ना, इजी कर दोगे इसके ऊपर काम आप। Okay, okay, sir. देखो हुआ है ना प्लस, यस सर। ज्यादा जगह यूज नहीं होता है, कब कमी है, ठीक है। बाकी जगह देखो, यहाँ पर भी एक बार हुआ है, देखो डिसेंडर सेलेक्टर यूज होता है ज्यादा, तो बढ़ेंगे आगे, इसे क्लोज Yes, कर sir. दो। यस। Bro, open the door. Close the door. मैं नेक्स्ट टाइप देखना है हमें, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है, ये भी बहुत ही कम यूज होता है। एट्रीब्यूट मतलब मालूम है आपको? यस सर। मतलब बताओ डेफिनेशन क्या है? which gives information about element to the browser. Gives the information of HTML Information element to the browser. टू द ब्राउज़र। browser. Third, attribute सिलेक्टर्स। selector, टैग नेम क्या रहेगा स्टार्टिंग में? टैग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर जो भी एट्रीब्यूट है उसका यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड रहेगा रोमन में ले लेता हूँ, ये ज्यादा ऊपर का चेंज करें बाद में। टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम है, असाइन करते हो ना, सोर्स की वैल्यू, क्लास 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 बनाते हो, क्लास इज इक्वल टू इन्फो, इन्फो क्या है? Value. Value है, वैल्यू sir. है। सोर्स के अंदर जो So, लिंक आप पास करते हो वो क्या है? वैल्यू है ना एक तरह से, वैल्यू सर, लिंक। इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। टैग नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे अप साइन, अप कैरेट के साथ, ठीक है, वैल्यूज करेंगे। अभी आप
कैरेट मतलब क्या है वो बताऊंगा मैं आगे जाने के बाद। तो यहाँ पे डॉलर, सर उसके अंदर इज इक्वल टू भी है। हाँ सबके अंदर इज इक्वल टू है। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा स्टार। स्टार मतलब क्या है? ग्लोबली, यूनिवर्सली। टिल्ड। ये जो टैग सिलेक्टर है ना, ज्यादा तो एंकर टैग के ऊपर यूज होता है। अब इन जनरल देखेंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर फॉर लिंक। बाकी जगह यूज भी कर सकते हो आप बाकी टैग्स का यूज करके, ठीक है। तो जो ज्यादा यूज होता है उसी का यूज करके दिखा देता हूँ मैं। एक इमेज का भी लेंगे आखिरी में, ठीक है। इमेज लेंगे, उसके अंदर अपने पास अल्ट और सोर्स दो एट्रीब्यूट है ना। यस सर। तो बाकी सब हम क्या करेंगे, एंकर टैग है। पहले एक काम करता हूँ, मैं सेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। सेक्शन है अपने पास। सबसे पहले काम करना क्या है हमें, फाइल फोल्डर बनाने के बाद एट्रीब्यूट नाम का सेलेक्टर का फोल्डर बनाया है ना मैंने, उसके अंदर एसेट्स फोल्डर है, index.html फाइल है, style.css लिंक फाइल बनाई है। तो इसको क्या करना है, लिंक तो करना भी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, CSS रिसेट करना है। रीसेट करनी है। फिर यहाँ बॉक्स पे आके साइजिंग आपको लिंक भी करना है, ठीक है। पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर। बॉर्डर बॉक्स। गॉट इट। यस सर। तो ये सेक्शन है, सेक्शन टैग का यूज करता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे। इसके टेम्पररी हाइट एंड विड्थ दे देंगे हम। चलो रख ही देते हैं इसे, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। एक बॉक्स टाइप बना देंगे हम। विड्थ देता हूँ मैं यहाँ पे 600 पिक्सल, ठीक है। हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। बैकग्राउंड। अब भी दिखेगा कि हमें नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिखेगा बैकग्राउंड ना, कर लेना। बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, या तो नहीं तो बॉर्डर दे देंगे। कलर देना पड़ेगा। बॉर्डर देंगे। बॉर्डर या तो फिर कलर। 20 पिक्सल सॉलिड रेड ले लो सर। ये पर क्या, यस सर। ठीक है। थोड़ा हाइट विड्थ थोड़ी ज्यादा ही दे देते, प्रॉपर्ली बनेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये कंटेनर बन गया, अपना बॉक्स आ गया। इस बॉक्स यस को सर। मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है। हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है तो क्या यूज करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेफ्ट। अलाइनमेंट। मार्जिन राइट लेफ्ट मुझे इक्वली चाहिए। ऑटो 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 टॉप मार्जिन बॉटम मुझे 0 चाहिए और राइट लेफ्ट ऑटो इक्वली चाहिए। ऑटो मार्जिन 0 ऑटो। किसी भी कंटेनर को हॉरिजॉन्टली सेंटर लाना है तो क्या करना है, मार्जिन 0 ऑटो, जीरो तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आ जाएगा, अच्छा। ठीक है। अगर आपको 0 नहीं रखना है तो बॉटम कुछ देना है तो अलग से दे दो, 50-60 ऊपर से स्पेसिंग मिलेगी थोड़ा, ठीक है। यस अगर सर चारों तरफ से इक्वल चाहिए तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हाँ, तो अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए। ओके ओके। हम्म, तो पोजीशन है, पोजीशन पढ़ाने के बाद वहाँ उससे भी हम अचीव कर सकते हैं उसको। फिर फ्लेक्स है, फ्लेक्स है तो 2-3 लाइन का ही कोड है, फ्लेक्स पढ़ेंगे तो हम। फ्लेक्स बॉक्स। लेकिन उसके लिए टाइम है बहुत। अगर होता तो मैं पहले ही बता देता, कल ही बता देता ना, उसको क्यों ठीक है छोड़ना, सर, कोई बराबर है इशू ना। नहीं है। तो आगे देखेंगे उसको। यस सर। आपका सवाल Yes, sir. सही है, लेकिन टाइम अभी मैं पास बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा तो आपके दिमाग से ऊपर चले जाएगा, वो दिमाग में जाएगा नहीं, फिर क्यों ओके उसके ना ऊपर सर, टाइम वेस्ट। ठीक है सर, जैसा आपको मतलब नहीं स्टेप नहीं, बाय सबके स्टेप लिए बोल जाते रहा हैं। हूँ मैं, सबके लिए स्टेप बोल रहा बाय हूँ मैं, स्टेप। किसी
मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। Step by अगर step. किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि सर मेरे ये पर्टिकुलर भी सेंटर चाहिए, तो सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, आपके एक के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ। Got it. तो ये सेक्शन बना है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंकर टैग ले एंकर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो गोल ऐड कर देता हूँ। आ गया गूगल। देखो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में Content. स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम, पैडिंग। Padding. पैडिंग। बराबर है, पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ पे। Yes. आ गया। 26. क्या एंकर टैग है, एंकर टैग के ऊपर देखो बॉटम में बॉर्डर दिख रहा है ये, Yes, sir. यस सर। वो नहीं चाहिए मुझे, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे None एंकर कर टैग सकते. लेंगे, और उसके लिए प्रॉपर्टी अपने पास टेक डेकोरेशन, Text decoration. Yes, sir. वो बॉर्डर हट जाएगी, हट गई ना। Yes, यस sir. ओके, चलो अभी हमें क्या सीखना है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। फर्स्ट टैग नेम कौन सा है यहाँ पे, टैग नेम एंकर ये एंकर टैग। tag. एंकर टैग कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, Inline. इनलाइन है, तो उसके ऊपर Inline हम टॉप बॉटम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं सर, नहीं। डायरेक्ट नहीं कर अगर मुझे उसके ऊपर हाइट विड्थ टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करनी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक। Inline block. बराबर है। आया। और उसके Yes, ऊपर sir. मैं देखो यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ चारों साइड से 20 पिक्सल, लेकिन पैडिंग दिखेगी क्या, हमें नहीं दिखेगी। कब दिखेगी पैडिंग हमें, चारों बॉर्डर ऐड कर देंगे तो। अभी दिख रहा है ना, Yes, sir. ठीक है चलो। ये एंकर टैग की सीएसएस बना के रखी है मैंने। अभी देखना है हमें क्या है, टैग से एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करके। टैग कौन सा है, एंकर टैग है। एट्रीब्यूट कौन सा है यहाँ पे, HREF ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो उसको यूज करना पड़ेगा। मैंने कैसा लिखा फॉर्मूला, टैग नेम और एट्रीब्यूट। टैग नेम क्या है, एंकर टैग है, A. स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, HREF, बाहर आना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। बस सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ ये चार लिखना HREF। होता है कभी कभी। चलो अभी हमें क्या करना है, इसकी सीएसएस अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं। आ गया ना। Yes, sir. मतलब हो गया अचू। एट्रीब्यूट सेलेक्टर से भी हम सीएसएस दे सकते हैं, बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैग नेम लेना पड़ेगा और एट्रीब्यूट। Attributes का नाम. इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी बन गई, 11 11। मतलब एंकर टैग की 1 और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की कितनी ले रहा है यहाँ पे, 1। 10 है ना, 10 है सर, 10 + 1 है। 11 हुआ ना। वो फॉर्मूला याद करिए, पढ़ा है ना, Yes. नंबर ऑफ आईडी इंटू 100 ब्रैकेट के बाहर प्लस नंबर ऑफ क्लासेस इंटू 10, स्पेसिफिसिटी सर, वाई। ठीक है, प्लस बाहर टैग सेलेक्टर्स, नंबर ऑफ टैग सेलेक्टर इंटू 1, ठीक है। उसे याद करिए, वो देखिए सेशन हुआ है आपको, अभी वही नहीं करते बैठेंगे रिपीट। तो ये हो गया 11। अभी दूसरा एक और सेमी एट्रीब्यूट लेंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी लिंक, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, सेकंड के ऊपर भी
सेम कलर अप्लाई होना बैकग्राउंड में और टेक्स्ट का कलर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेम भी एंकर टैग है, सेकंड भी एंकर टैग है, इसके ऊपर भी एचआरएफ HRF एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर भी एचआरएफ एट्रीब्यूट है। दोनों कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए दोनों के ऊपर सेम सीएस अप्लाई हो रही है। सेम CSS अप्लाई हो रहा है। बराबर। अब इसको अलग बनाना है, तो इसके अंदर की इसकी वैल्यू भी है ना, है ना। हाँ, अभी इसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन वगैरह कर देंगे। चलो, तो एंकर टैग है, टैग नेम ले लिया है, एचआरएफ एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू, उसकी क्या चाहिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू, जो उसके अंदर वैल्यू है वही लिया है ना मैंने, ये पूरी की पूरी वैल्यू। यस ठीक सर। है, अभी इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही कर देते हैं, वो व्हाइट। ठीक है, इसका बाद में ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी है व्हाइट है, यहाँ पर भी व्हाइट है। ठीक है, अभी रहने दो, ग्रुपिंग मालूम है ना आपको अभी कैसे करना है, बताया मैंने भी। यस सर। ये रहने दो अभी, बाद में करेंगे इसका अलग अलग ग्रुपिंग। आ गया? यस यस सर। सर। डिफरेंट हो गए दोनों की सीएसएस। यस ठीक है। हम्म, अभी इसको ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, दोनों एंकर टैग के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? नीचे वाली हम्म, वाइट ब्लैक। ग्रीन। अलग व्हाइट ग्रीन क्यों ब्लैक। होगा, देखो ना, इसकी Last कितनी appearance. है, लास्ट अपीयरेंस वाली। 11 है, इसकी भी 11। 11 है। हाँ, सेलेक्टर तो सेम ही है ना, एंकर टैग है, एंकर टैग है, एचआरएफ है, एचआरएफ है, और स्पेसिफिसिटी ऊपर से सेम बन रही है। यस सर। Got लास्ट it? अपीयरेंस। यस सर। लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा, जब स्पेसिफिसिटी सेम होती है तो क्या करता है ब्राउजर? लास्ट Last अपीयरेंस। लास्ट अपीयरेंस। ठीक है, तो एक लाइन पास कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिया है हमने, ओनली टेक ओनली एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ही लिया ना सिर्फ। यस सर। और यहाँ पे एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू सर। वैल्यू भी लिए है। एट्रीब्यूट और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। वैल्यू भी ले लिया है हमने। इधर को भी ले देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया हमने। चलो, मैंने क्या किया, और एक एंकर टैग लिया है सेम, चाहे तो यहाँ पे हम लिंक यूट्यूब के ऐड कर देंगे। देखो आप यूट्यूब के ऊपर भी, यहाँ पे भी अभी कौन सी हो रही है, ग्रीन और व्हाइट हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यू है ना प्रेजेंट, यस सर। ये वाली ले रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, Google.com पे। वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी वैल्यू चेंज हो गई, तो मुझे बताइए अभी यूट्यूब जो है उसके ऊपर कौन सी सीएस अप्लाई होगी, ग्रीन वाली होगी या ब्लैक वाली? ब्लैक। ग्रीन वाली। ग्रीन वाली क्यों होगी भाई? ब्लैक बोला ग्रीन वाली के लिए तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखी है ना हमने। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी एंकर टैग है, एचआरएफ एट्रीब्यूट है तीनों जगह, लेकिन इसकी देखो मैंने क्या लिखा है, ये वैल्यू जहां पर होगी उसी जगह के लिए मैंने क्या लिखा है, ग्रीन और ग्रीन व्हाइट। वाइट। ग्रीन और व्हाइट। तो ये वैल्यू मिल रही है क्या उसको यहाँ पे नहीं। नहीं नहीं। एचआरएफ के अंदर, तो फिर कहाँ पे जाएगा वो, सिर्फ किसके साथ डील करेगा, टैग और एचआरएफ एट्रीब्यूट के साथ, और उसकी सीएसएस ऊपर लिखी हुई है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। आ गया ना, यस सर। ये समझ में आया, दिमाग में आ गया क्या Yes. ये पॉइंट? यस। यस सर। तो उसकी भी अभी क्या करना है मुझे, ये देखना है ना हमें,
अब से इनफ कैरेट के साथ दिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे आगे टैग नेम href एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू पूरी की पूरी वैल्यू यूज कर देता हूँ और इसका CSS भी कर देंगे अप्लाई इसके ऊपर। लगभग सबके ऊपर ब्लैक व्हाइट कलर यूज कर देना। तो ये कॉमन में रख सकते हैं ना, यहाँ पे एंकर टैग यस कलर सर, ग्रुप रख सकते हैं ना। यस सर। सकते हैं सर। अभी आ रहा है ना समझ में? तो हटा दूं ये यहाँ से, यस यस सर। सर। यस सर। कॉमन वाला समझ में आता है क्या सबको? डब्बे उठा के रखा कर। तो मैं देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यूट्यूब की एग्जैक्ट वैल्यू ले ली, हो रहा है वर्क। लेकिन हम यहाँ पे देखना क्या है अभी, ये तो ऊपर के जैसे ही काम हो रहा है ना, href एट्रीब्यूट और एग्जैक्ट वैल्यू यही लिया है ना यहाँ पर भी। यस सर। वैल्यू डाल दिया तो अलग ही हो गया है, लेकिन हमें एक दूसरा भी देखना है ना तरीका, अपसाइन वाला। ठीक है, अभी उसका यूज क्या है, मैं यहाँ पे देखो अपसाइन को यूज कर देता हूँ। अभी भी रेड कलर अप्लाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो youtube.com है ना, https://www.youtube.com/ है ना, ये वैल्यू है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक हटाता देखो मैं वाई तक। ठीक है, तब भी वर्क कर रहा है ना। अगर ये यस अप सर। साइन हटा देता हूँ मैं, अप साइन, तो अभी रेड कलर अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं सर। क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं हो रही है क्या अभी यहाँ पे? नहीं, तो नहीं किसके हो साथ रही। चला गया, टैग नेम और ब्लैक। एट्रीब्यूट, ये उसको यही मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो आधी आधी अधूरी वैल्यू मिल रही है ना उसकी। यस सर। ठीक है, तो अब साइन क्या करता है, स्टार्टिंग वैल्यू जहां तक मैच होती है वहां तक ले लेता है और CSS अप्लाई कर देता है। एंड में से आप कितना भी हटा दो, एंड के एंड से आ रहा है समझ में? यस सर। हम्म? देखो आपके पास बहुत सारी लिंक्स है इसे देखो, यहाँ पे डॉट गूगल है, डॉट यूट्यूब है, तो इन दोनों के ऊपर आपको कॉमन CSS अप्लाई करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, www तक क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। CSS रखेंगे, अप्लाई करेंगे ना। जहां तक www है तक है वहां तक कॉमन CSS अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने वाई हटाया। नहीं तो इसके ऊपर भी क्या होती है, ऊपर वाले के ऊपर भी ये रेडी अप्लाई हो जाता, क्योंकि www डॉट तक कॉमन ही है ना यहाँ पर भी। यस सर। यस सर। आया समझ में ये पॉइंट? यस जी सर। सर। तो ऑप्शन क्या करता है, टेक्स द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, स्टार्ट की वैल्यू जितनी मैच कर रही है उसके साथ वो वर्क करेगा। क्या है यहाँ पे, अब साइन टेक द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे वाई वो यू भी रखोगे तब भी वो करेगा वर्क। सबको आया समझ में ये? बढ़ो आगे, पक्का? यस सर। देखो मैं अभी इंडिविजुअली नहीं पूछूंगा हर एक का नाम लेके, फिर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो आप सर ये टेक ओनली एट्रीब्यूट आपने लिखा है ग्रीन कलर की जो लाइंस है, टेक ये एग्जैक्ट हाँ वैल्यू, तो सर ये हाँ, लिखना पड़ता है क्या? नहीं लिखने आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, हाँ सर। थियरी लिख के दे रहा हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिख के दे रहा हूँ मैं। ओके सर, ये है ये ताकि आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब ये आप लिख लो कहीं, तो एज ए नोट पॉइंट निकाल दो ना कहीं, यस HRF और टैग नेम और HRF ओनली एट्रीब्यूट का यूज करके CSS दिया है। यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ साथ एग्जैक्ट वैल्यू भी ले लिया है,
यहाँ पे एट्रीब्यूट और स्टार्टिंग वैल्यू, एट्रीब्यूट के स्टार्टिंग वैल्यू के साथ वर्क कर रहा है ये। हटा दिया ना यहाँ पे। यस सर। अगर ये अप साइन हटा दूंगा तो वर्क कर रहा था, क्या वो नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे अप साइन यूज किया तो वो वर्क स्टार्ट कर की रहा वैल्यू कर जहां रहा तक मैच कर रही है उसका यूज अलग करके वो चीज अप्लाई कर है। रहा है सीएस। यस सर। ठीक है, सेकंड तरीका देखेंगे। क्या है? डॉलर टैग नेम HREF इक्वल टू HTTPS काम करते हैं। इसके लिए हम एक्स बनाया नहीं, पहले ही काला जैकेट का है, काला वाला जैकेट पहन के गया था कि तुमने तो धोने में डाला था ना। कौन है भाई? चेक कर लो, आवाज आ रही है। बाद में क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको तकलीफ होगी। ठीक है, ये ट्विटर है, इसकी लिंक तो छोटी दिखा रहा है बहुत, क्यों? सर उसका नाम चेंज कर दिया ना कंपनी ने। क्या तो, या पहले मैंने देखा है, मुझे मालूम है इस बार बहुत ही कर दिया होगा उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, हमें जो काम का आएगा वो तो मिल ही जाएगा। ट्विटर अभी बताइए इसके ऊपर कौन सी सीएस अप्लाई होगी? ट्विटर के उसके ऊपर फर्स्ट बताइए, वाली इसके ऊपर हाँ ब्लैक लिखा है क्या मैंने इसका ये वैल्यू के साथ कुछ फर्स्ट सीएसएस वाली लिखी है क्या? अप्लाई होगी। नहीं नहीं लिखी है। तो फिर ये टैग नेम एंकर टैग है और एचआर या डॉलर साइन दिया नहीं सर वहाँ पे। हाँ नहीं लिया ना मैंने, बनाया नहीं। अभी बताओ मुझे इसके ऊपर कौन सी सीएसएस लेगा वो? टैग नेम यार एंड सवाल तो एट्रीब्यूट वही की है। एट्रीब्यूट हाँ यस, कौन सी ले रहा है वे? ब्लैक टैग टैग नेम एंड नेम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हाँ, ट्विटर की वैल्यू के साथ कोई बनाया है क्या मैंने सीएसएस यहाँ पे? नहीं, तो वो नहीं कॉमन वाले के पास नहीं जा रहा है। बना। मैं एंकर टैग और एचआर या एट्रीब्यूट उसकी सीएसएस दिख रही है, उसको मिल रही है ना, तो वो उसके साथ चला जाएगा डायरेक्टली। यस सर। ठीक है, अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया मैंने। देखो हर एक जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ तो वर्क करेगी करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ मैं, व्हाइट कलर तो कॉमन में रखा है हमने। आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ तो वर्क हुआ है, लेकिन हमें चेक करना क्या है यहाँ पे? डॉलर। डॉलर। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू हटा देता हूँ थोड़ी। अभी वर्क कर रहा है क्या वो ब्लू कलर है क्या उसके नहीं ऊपर? सर। नहीं नहीं हो रहा। नहीं एंड वाली वैल्यू रखा है मैंने। ठीक है, तो डॉलर क्या करता है, एंड वैल्यू के साथ काम करता है। अगर एंड की वैल्यू मैच कर रही है, ठीक है, तो उसके साथ वर्क करेगा ये। ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं बहुत सारे एंकर टैग्स है आपके पास, लेकिन उसमें स्टार्टिंग का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एंड का ही काम मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे .com है, तो उस सिनारियो में हम डॉलर का यूज करके थ्रू आउट सारे एंकर टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे यस सर। यहाँ पे HTTPS है :// ये तीनों जगह कॉमन है ना, तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ तीनों जगह अप साइन वाला यूज कर सकते हैं ना। आ रहा है कि समझ में? अप साइन क्या कैसे करता सर? है, स्टार्टिंग की स्टार्टिंग वैल्यू ले लेता है। स्टार्टिंग की हाँ वैल्यू सर। अप साइन जहाँ और तक सेम वैल्यू वहाँ डॉलर तक सेम अप्लाई करेगा। एंड वैल्यू चेक एंड करती है। वाली एंड वैल्यू। अप साइन क्या करता है, स्टार्ट की वैल्यू ले लेता है, स्टार्टिंग और की डॉलर एंड एंड की की एंड वैल्यू ले वैल्यू लेता वाली है। वैल्यू।
कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? मुझे बताइए, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, समझ आ गया सर। आया ना का? सर बढ़ो आगे फिर। ये सर ओके। नहीं, कोई किसी ने कुछ तो क्वेश्चन किया था, कैसा सर ऐसे बोला किसी? आपकी कई था क्वेश्चन क्या वो, या दूसरे का था? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ सकते। चलो, ये हुआ डॉलर। एस्ट्रिक की अब क्या करता है? स्टार्ट की वैल्यू ले लेता है। डॉलर क्या करता है? एंड की वैल्यू मैच एंड की करते जाएगा। वैल्यू देता है। बस इतना याद रखोगे तब भी चलेगा आपका। इन डिटेल में घुसने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। बहुत ही कम यूज होता है और इंटरव्यू में ज्यादा कोई पूछेगा भी नहीं इसका। लेकिन यूज तो होता ही होता है, ठीक है। अगर इसको इग्नोर करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। अगर कंपनी में गए आप काम करने के लिए, उसने अप साइन यूज किया है, डॉलर यूज किया है, और उसके ऊपर आपको CSS लिखनी है, आपने डॉलर हटा दिया, अप साइन हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? यस। फिर आपको मालूम ही नहीं है उसका कंसेप्ट, तो पूरा CSS फट जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा। यस सर। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, यस। ठीक है। चलिए इसी को यूज करते हैं और एक बार। अभी देखना क्या है हमें? एस्ट्रिक ग्लोबल। डॉलर टेक एंड वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। अभी हमें क्या देखना है? ग्लोबल स्टार एस्ट्रिक एस्ट्रिक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कौन सा किया है? Echo. इस, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी पर्टिकुलर एक कोई वर्ड भी उठा लोगे ना, जितने जगह वो मैच करेगा उतनी जगह वो CSS अप्लाई कर देगा। जैसे यहाँ पे HTTPS है, इसको मैं लेके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो कितनी जगह ये रिलेशन बन रहा है? एंकर टैग के अंदर HREF एट्रीब्यूट है, उसके वैल्यू के अंदर HTTPS है, कितनी जगह मिल रही है? सभी जगह हाँ, 4 तीन जगह। जगह पे चार चारों जगह। जगह है ना प्रेजेंट? चारों चार जगह है ना चार प्रेजेंट? चार बिल्कुल, जगह। चारों जगह मिला है। फर्स्ट के ऊपर कर रहा है क्या अप्लाई? नहीं। क्यों? नहीं सर। क्योंकि नहीं इसके कुछ अंदर भी नहीं। वो प्रेजेंट ही नहीं नहीं है, है ना। HTTPS नहीं है। ऐसा। हाँ। हाँ, या तो एक कोई पर्टिकुलर वर्ड भी उठा सकते हो, या एक पर्टिकुलर अल्फाबेट भी लोगे ना तब भी चलेगा। आप लेटर, यस सर। अल्फाबेट बोल लेटर, एक T लेटर लिया, T सब जगह प्रेजेंट है ना यहाँ पे, यस यस सर। सर। तब भी वर्क करेगा। देखो, ग्लोबली थ्रू आउट, ठीक है। आया समझ में? यस सर। सब जगह अप्लाई कर देगा वो। भी हटा दिया मैंने इसको। स्टार्ट। ग्लोबल वैल्यू ठीक है। अभी बचा क्या है? टिल्ड। चलो, मैंने बोला था ना, अभी इसके साथ हम अलग एक एग्जांपल बना देते हैं। काम करता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। बुक क्यूब एक्स, इस इमेज को उठा लेता हूँ मैं, अपने फोल्डर के अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इमेज टैग के अंदर। ठीक है, इमेज कैसे शो करते हैं बताइए मुझे? IMG IMG SRC। IMG सोर्स क्या है? वो एट्रीब्यूट है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश ./assets एसेट्स के अंदर इमेज। images, उसके अंदर book ठीक है, iCube.x
PNG या तो डायरेक्टली ऑनलाइन कोई भी लिंक लेके यहाँ पे कॉपी सोर्स पेस्ट को, करो, यस, ठीक है। अल्ट में IQ बाई बुक। बाई PNG कर दो, ठीक है। देखो आ गए ना। यस सर। आगे सर। यहाँ पे काम करता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे कॉमन में इसकी IMG करके यहाँ पे CSS मुझे बताइए इमेज कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन है कि ब्लॉक है? लाइन एलिमेंट है सर। इनलाइन है, फिर भी इसके ऊपर इनलाइन। चारों साइड मार्जिन अप्लाई होती है, फिर भी इसके चारों साइड मार्जिन अप्लाई। मार्जिन मार्जिन अप्लाई होती है, ठीक है। दो ही ऐसे फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे, देखो हो गई ना, चारों साइड मार्जिन अप्लाई हो रही है ना। मैंने इसके यस ऊपर सर। लिखा है क्या इनलाइन ब्लॉक ऐसे? यस सर। नहीं ना। नहीं दो सर। ही एक्सटेंशनल केसेस है ऐसे इनलाइन के अंदर, जिनके ऊपर हाइट विड्थ और मार्जिन अप्लाई होती है चारों साइड, डिस्प्ले इनलाइन यूज करने की जरूरत नहीं। देखो ये W3 स्कूल कम्युनिटी है, उसका वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देख लो यहाँ पे। हाँ, कुछ दिनों के लिए देखते जाओ, समझ में आएगी कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। देखो ये हमने यस ये देखा है, H1 to H6 फॉर्म देखने वाले हम, पुटर देखने पुटर, ठीक है, देखने वाले फिगर है। फिगर कब यूज करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़े दिन में। मेन है नया भाई, ऑन ऑर्डर लिस्ट है, पैराग्राफ है, टेबल है, टी पुट है, सेक्शन है, हीडर है, ये लाए, लगभग आधे के ऊपर से टैग हमने देखा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ये इनलाइन इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट। हाँ, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ऊपर के, और ये नीचे वाले इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन इनलाइन एलिमेंट। एलिमेंट में देखो, ठीक है, ये बी टैग है, इमेज है, स्क्रिप्ट है, सेलेक्ट है, स्मॉल है, स्पैन है, स्ट्रॉन्ग है, बटन है, साइट है, मैप है, ठीक है। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जितने भी यूज़ होने वाले वो सब बता दूंगा। एंकर टैग है ना, यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो इमेज टैग और एंकर टैग। इनपुट, इनपुट ये दो, ओके। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है दोनों भी। ये दोनों भी टैग कैसे सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग क्लोजिंग। है, इनके ऊपर आप हाइट विड्थ डायरेक्टली मार्जिन चारों साइड अप्लाई कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। दो ही ये लिमिट है इसे यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ओके सर। सर ये W3 अभी देखना का एप्स है या गूगल पे ही सर्च करके वेबसाइट है, देखना पड़ेगा? गूगल पे वेब। सर्च करो, ऐप भी मिलेगा, देख लो। मैं कभी ऐप नहीं यूज कहने में। ओके ओके सर। W3 स्कूल कम्युनिटी है, तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। हर ओके बार कुछ ना कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। यस सर। SEO में सबसे ऊपर आता है सर हमेशा। हाँ, हमेशा ऊपर आता है वो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये पढ़ा देता हूँ मैं। कौन सा वाला आखिरी वाला बचा है ना अपना टिल्ड वाला? यस टिल्ट सर। वाला। तो हम इसके अंदर का ये अल्ट एट्रीब्यूट है ना, उसका यूज कर देते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताइए, इमेज के ऊपर हम कलर, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर कर सकते सकते। हैं क्या? इमेज है ना, इमेज के ऊपर कलर कैसे कर सकते हैं? इमेज तो वो फोटोशॉप इधर उधर बन सकती है ना, फिग्मा वगैरह, बराबर बराबर है ना। यस सर। यस सर। ये देखो कॉमन चीज है, समझ में आना चाहिए। हाँ, ये जो बाइक बनाया है ये, ठीक है, ये डेवलपर ने बनाया है ना, फिग्मा यस या सर। फोटोशॉप का जो कुछ भी यूज किया है उन्होंने, उन्होंने बना के दिया है हमें। आप बोलोगे सर मुझे इसका कलर चेंज करना है, ऐसा नहीं पॉसिबल। इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं सर। कर सकते। ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। हम्म, तो ये सोर्स एट्रीब्यूट की जगह हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सा है? अल्ट। अल्ट, ठीक है। टैग नेम क्या है? इमेज है, इमेज। ठीक है। एट्रीब्यूट कौन सा? अल्ट यूज करने वाले। उसकी वैल्यू क्या है अंदर? बाइक बाइक सर। बुक। इमेज है, बराबर है। अब यहाँ पे कलर तो अप्लाई नहीं कर सकते हम, तो बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यस सर।
पर्पल कलर का बॉर्डर अप्लाई कर दिया मैंने, हो गया। होगा सर। Yes, sir. लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू के साम जैसे कर रहा है, यहाँ पे मैंने तो टिल्ड यूज ही नहीं किया है। चलो इसको यूज कर देते, अब भी वर्क कर रहा है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सिर्फ बाइक रख देता हूँ। अभी हट गया ना, यस Yes, सर। sir. स्टार्टिंग की वैल्यू हट गई, देखो। हम्म, तो यहाँ पे जो आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू होगी, जिस वर्ड की यूज कर रहे हैं ना, उसके सामने स्पेस होना जरूरी है, ठीक है। अभी कोई एट्रीब्यूट हो सकता है उसके अंदर, अभी आप क्लास यूज कर रहे हो, दो क्लासेस बनाए हैं आपने, इन्फो टेक्स्ट इन्फो नाम से, दोनों के बीच में स्पेस होता है ना, Yes, होता है Yes, इसमें। sir. ठीक है। तो ये देखो बाइक के आगे मैंने स्पेस बना दिया, सेपरेट वैल्यू सेपरेट कर दिया, उसकी वैल्यू सेपरेटेड, ठीक है। अभी आ गया ना। यस लगा है Yes, sir. सर। तो हाँ, एग्जैक्ट वो यूज करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा उसकी वैल्यू, बस कोई एक वर्ड उसका उठा लो, लेकिन कंडीशन क्या है, स्पेस होना उसके आगे चाहिए। Space स्पेस देना। होना जरूरी है। Yes, होना चाहिए। हाँ, जैसे हम क्लास यूज करते हैं, दो क्लासेस एक ही HTML एलिमेंट के ऊपर स्पेस देके बनाते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो मैं क्लास लेने वाला था, लेकिन थोड़ा इमेज के ऊपर अच्छा समझ में आता, इसलिए ले लिया मैंने, नहीं तो कोई पैराग्राफ वगैरह लेके वो वहां पर भी बता सकता था मैं। आया समझ में। यस सर। हम्म, तो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेता है अल्टी। अगर यहाँ पे मैंने हटा दिया स्पेस तो वर्क करेगा क्या, नहीं नहीं करेगा sir. सर। करेगा। तो यहाँ पे स्पेस होना स्पेस इज जरूरी है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। चलो, ये हो गया अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। और एक है यहाँ पे, और एक छोटा वाला, वो भी बता देता हूँ, वो भी छूट जाएगा, 2 मिनट का काम है। वर्टिकल बार, ये भी कैसे काम करता है देखो। चलिए इसको भी इसी के ऊपर यूज करते हैं, ये हटा देता हूँ यहाँ से, बॉर्डर ही अप्लाई कर देंगे इमेज के ऊपर। लेकिन देखो टैग नेम क्या है, इमेज, अल्ट एट्रीब्यूट है, सो क्या यूज करना है, वर्टिकल बार इज इक्वल टू Value. बाई इमेज है, बराबर है, यही है आएंगी। ना। हम्म, यस सर। सॉलिड पर्पल ही अप्लाई कर देते हैं। हो गया ना अप्लाई। Yes. लेकिन ये काम हो कैसे गया कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू की जैसे कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू उठाई है ना मैंने। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं इसकी साइड आखिरी वाला देखो हटा देता हूँ यहाँ से, फिर बाइक, अभी अभी भी वर्क कर रहा है ना ये। कर रहा है सर। Yes, sir. ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है ना एट्रीब्यूट की, उसके अंदर जो बाइक वर्ड है उसके साथ डैश जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, डैश। Dash. Dash. ये डैश को अगर हटा देता हूं मैं तो नहीं वर्क करेगा। आया समझ में ये, Yes, आखिरी sir. वाला Yes, sir. वर्टिकल बार। हाँ देखो यहाँ पे मैं डैश रख देता हूँ, सिर्फ इमेज को अलग कर देता हूँ, देखो कर रहा है ना। Yes, sir. तो ये आ गया समझ में पॉइंट। Yes, sir. डैश तो रखेंगे इसके तो वर्क करेगा ना सर। हाँ डैश रखोगे तब भी, तब वर्क करेगा, वो कौन सा वर्टिकल बार वाला एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, टिल्ड टेक स्पेस सेपरेटेड वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। Attribute. और ये क्या है, इसको बार बोलो, वर्टिकल बार बोलो, इसको पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। टेक फर्स्ट, या हम क्या बोल सकते हैं पे, डैश, ठीक है। डैश सेपरेटेड, डैश के आगे सेपरेट करना पड़ेगा ना हमें, या तो डैश रहेगा तब भी चलेगा, सेपरेट की जरूरत नहीं, डैश के साथ, ठीक है।
आ गया समझ में? एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या है क्या है? यस सर। यस सर।